नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भाद्रपद मास का क्या महत्व है? भाद्रपद मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस देवी देवता की उपासना करने से विशेष लाभ होगा और क्या विशेष प्रयोग इस महीने में करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भाद्रपद मास की शुरुआत रक्षाबंधन के बाद होती है, यानी रक्षाबंधन को सावन का महीना समाप्त होता है और उसके बाद भाद्रपद मास शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग में इसे छठा महीना माना जाता है और अमूमन हर साल ये अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। तो साल 2025 में भाद्रपद मास की शुरुआत 10 अगस्त से हो रही है। 10 अगस्त को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि होगी और आप सबको पता है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन के अगले दिन से भाद्रपद मास शुरू हो जाता है और ये जो भाद्रपद का महीना है ये 10 अगस्त 2025 से 7 सितंबर 2025 तक रहेगा। धार्मिक दृष्टि से भाद्रपद मास का बहुत महत्व है। इस महीने में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे एक प्रमुख त्यौहार तो आप सब जानते हैं, भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके साथ ही गणेश उत्सव भी भाद्रपद मास में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद का जो महीना है वो क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करने का सबसे उत्तम महीना माना जाता है। इस महीने में जो लोग भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण के उपदेश जो भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए हैं, गीता का पाठ करते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां होती हैं वो अवश्य दूर हो जाती हैं। जैसा कि इसका नाम भाद्रपद मास है, भाद्र का अर्थ होता है या भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, शुभ करने वाला, मंगल करने वाला। तो ये मंगल करने वाला महीना है, कल्याणकारी महीना है, पुण्य को प्रदान करने वाला महीना है। इसीलिए भाद्रपद मास का हमारे पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद के महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना, व्रत करना और पूजा उपास करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग उपवास रखते हैं, भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो इस महीने में आप भगवान कृष्ण की उपासना अवश्य करें और जब गणेश उत्सव शुरू होता है तो गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करें। भाद्रपद महीने में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, खान पान की दृष्टि से, क्योंकि ये बारिश का ही महीना होता है, चतुर्मास जो महीने होते हैं बारिश के, उनमें से एक महीना भाद्रपद मास भी है। तो आप अपने खान पान का ख्याल रखें, दही का सेवन ना करें, जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनका सेवन ना करें, उससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही हार्ड फूड जो पेट को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इस समय पाचन तंत्र उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए पाचन की क्रिया में बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े, इसलिए हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। भाद्रपद महीने में आपके जीवन में नेगेटिविटी ना बढ़े, इसके लिए आपको क्या है कि अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और खान पान सात्विक रखना चाहिए। अगर आप खान पान सात्विक रखेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, भजन करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, ये चीज़ें करनी है आपको, तो भाद्रपद का महीना आपके जीवन में शुभता को बढ़ाने वाला होगा और आपके जो नेगेटिव कर्मास हैं, जो पाप है, उसे घटाएगा, पुण्य को बढ़ाएगा।
तो भाद्रपद के महीने में आप इन बातों का ख्याल रखें। अब क्या आप विशेष पूजा उपासना करके आप लाभ उठा सकते हैं, क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, जन्माष्टमी का पावन पर्व इस बार 15 अगस्त को मनाया जाएगा। ये पूरा महीना ही भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। तो आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो अच्छी बात है, लड्डू गोपाल नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप भगवान कृष्ण का छोटा सा चित्र या लड्डू गोपाल अपने घर ला करके भाद्रपद के महीने में अवश्य पूजन करिए। लड्डू गोपाल का पूजन कैसे करेंगे? कान्हा को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, तो हर दिन अगर आप माखन का भोग नहीं लगा सकते तो सप्ताह में एक दिन कम से कम अवश्य माखन का भोग लगाएं। बाकी दिन आप मिश्री का भोग, किशमिश का भोग भगवान कृष्ण को लगाइए और कृष्ण जी की आरती करिए। पूजा का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की सफाई करें और इसके बाद मंदिर जब साफ हो जाए तो फिर भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण को गंगा जल से स्नान कराएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं और इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती करें। और भोग में कम से कम एक दिन मक्खन का भोग, माखन मिश्री का भोग, और बाकी दिन आप किशमिश का भोग, मिश्री का भोग आप भगवान कृष्ण को लगाएं। और भोग प्रसाद में तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी दल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है, तो तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। और भगवान कृष्ण की आरती करना प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है और किसी एक मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मंत्र भगवान कृष्ण का, आप हरे कृष्ण हरे राम वाला मंत्र है वो कर सकते हैं, महामंत्र। आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो भी आपको मंत्र आता है भगवान कृष्ण से संबंधित उस मंत्र का जाप आप करना शुरू करें। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की विशेष कृपा से आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं सब दूर होंगे। धन की कमी है तो धन मिलेगा, अगर रोग से परेशान है, बीमारी से परेशान है, बीमारी दूर होगी, नाम यश प्राप्त होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना का निवेदन भगवान कृष्ण के चरणों में करें और पूरे मन से आप प्रतिदिन मंत्रों का जाप करिए। तुलसी की माला का प्रयोग करके भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो तुलसी की माला से जाप करें और कान्हा से प्रार्थना करिएगा, अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। तो भाद्रपद का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पुराणों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए इस महीने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप पूजा पाठ के लिए करेंगे, भक्ति के लिए करेंगे, मंत्र जाप के लिए करेंगे, उतना ही आगे आने वाले समय में आप अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ा पाएंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। जीवन में अगर स्ट्रगल है, कष्ट है, परेशानी है तो वो सब दूर होंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भगवान कृष्ण की कृपा सबको प्राप्त हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए अष्टों तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।